शानज़ेद, तुम्हारी जगह कोई भी और बीवी होती ना, बहुत नाराज होती, लेकिन तुम वाकई बहुत अच्छी हो। जिस तरह तुमने सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। मुझे भी आप पे बहुत फख्र है। आप मेरे लिए घर छोड़ने को भी तैयार हो गए। कोई रेहान नामी शख्स था, आई थिंक शानज़ेद का एक्स हस्बैंड, उसने फिरोज और शहराम पे गोली चला दी। गोली मार दी? मेरे पास तो खोने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा सीनिया। जो कुछ तुम्हारे पास है ना, खुदा के लिए उसे बचाने की कोशिश कर। क्यों आई हो तुम यहाँ? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। शहराम, आपकी ज़ीनिया आ गई है, आपको कुछ नहीं होने देगी। जाओ शहराम, प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। शहराम छोड़ो इसे, और तुम ना दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा यहाँ नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहब्बत करती हूँ मैं शहराम से। जीनिया ना बहुत चालाक है, उसे अच्छी तरह पता है कि मैं उसकी हर चीज पर नजर रखता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में है। लेकिन जब भी मैं उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करता हूँ ना, वैसे बिहेव करती है जैसे वो बहुत मासूम है। उसने तो कुछ किया ही नहीं है। मोहब्बत करती हूँ मैं शहराम से, और हमेशा करती रहूंगी। ठीक है, पर तुम्हें तुम्हारी ये मोहब्बत मुबारक हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बेटा, की खुशी, वही बच्चे की खुशी। तुमने इस खुशी को खत्म करना है, समझी तुम? नहीं नहीं, मैं ये मुश्किल काम नहीं कर सकती। मुश्किल काम? तुमने तो इससे बड़े बड़े काम किए हुए हैं। तुम तो जेल से भी होकर आई हो ना। सारी हिस्ट्री है मेरे पास तुम्हारी। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। अब वो तो मुझ पर गलत पर्चा कटा था। केस गलत था या सही, जेल से तो होकर आई हो ना। और एक दफा कोई इंसान जेल चला जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग एक इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मोड़ देखने वाले हैं। व्यूअर्स, जैसे ही दानिश को खबर मिलेगी कि शहराम को गोली लगी है, ये खबर किसी न किसी तरह जीनिया तक दानिश पहुंचाएगा कॉल करके। ये सुनते ही जीनिया के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो किसी के बात सुने बगैर फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागेगी। जब वो अस्पताल पहुंचेगी और शहराम को ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा देखेगी तो अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी। जीनिया रोते हुए शहराम के पास जाने की कोशिश करेगी और कहेगी, शहराम आंखें खोलो,
तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन इसी दौरान शहराम की माँ वहाँ पहुँच जाएगी। वो जीनिया को देखकर शदीद नाराज़ हो जाएगी और उसे सख्त अल्फाज में कहेगी कि अब तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। इधर परियाल भी ये सब मंजर देख रही होगी। परियाल जीने की आंखों में आंसू और इसकी बेबसी देखकर खामोश हो जाएगी। पहली बार परियाल के दिल में जीने के लिए हमदर्दी पैदा होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी। इस दौरान दानिश भी अस्पताल पहुंच जाएगा। जब वो जीने को शहराम के लिए इस तरह रोते हुए देखेगा तो अंदर से टूट जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि जीने के दिल में आज भी शहराम की मोहब्बत जिंदा है। बाद में दानिश जीने को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाएगा, लेकिन जीनिया सीधा अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहाँ वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोते हुए इतराफ़ करेगी कि वो आज भी शहराम से मोहब्बत करती है और उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी। व्यूअर्स, किस्मत का खेल देखे कि ये तमाम बातें दानिश दरवाजे के बाहर ही खड़ा सुन लेगा। दानिश के दिल में जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खामोशी से अंदर आएगा और जीनिया से कहेगा, मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन तुम आज भी माजी में ज़िंदा हो। इसके बाद दानिश घर छोड़कर चला जाएगा और जीनिया पहली बार अपने गलतियों के बोझ को शिद्दत से महसूस करेगा। और व्यूअर्स, दानिश जीनिया को कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तुम्हें अपने पास अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। असल तो इस वक्त आएगा जब परियाल को जीने की हालत का एहसास होगा। परियाल सोचने लगेगी कि जीनिया ने बहुत गलतियाँ की है, मगर शायद वो वाकई अपने किए पर पछता रही है। दूसरी तरफ जब शहराम को होश आएगा तो उसे बताया जाएगा कि जीनिया अस्पताल आई थी और इसके लिए रो रही थी। इस सुनकर शहराम चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएगा और माजी के यादों में खो जाएगा। नाज़रीन, क्या दानिश वाकई जीनिया को छोड़ देगा? क्या परियाल के दिल में जीनिया के लिए रहम पैदा हो चुका है? और क्या शहराम माजी के मोहब्बत को हमेशा के लिए भुला चुका है, और या इसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा बाकी है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप लोग एक इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मोड़ देखने वाले हैं। व्यूअर्स, जैसे ही दानिश को खबर मिलेगी कि शहराम को गोली लगी है, ये खबर किसी न किसी तरह जीनिया तक दानिश पहुंचाएगा कॉल करके। ये सुनते ही जीनिया के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो किसी के बात सुने बगैर फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागेगी। जब वो अस्पताल पहुंचेगी और शहराम को ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा देखेगी तो अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी। जीनिया रोते हुए शहराम के पास जाने की कोशिश करेगी और कहेगी, शहराम आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन इसी दौरान शहराम की माँ वहाँ पहुँच जाएगी। वो जीनिया को देखकर शदीद नाराज़ हो जाएगी और उसे सख्त अल्फाज में कहेगी कि अब तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। इधर परियाल भी ये सब मंजर देख रही होगी। परियाल जीने की आंखों में आंसू और इसकी बेबसी देखकर खामोश हो जाएगी। पहली बार परियाल के दिल में जीने के लिए हमदर्दी पैदा होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी। इस दौरान दानिश भी अस्पताल पहुंच जाएगा। जब वो जीने को शहराम के लिए इस तरह रोते हुए देखेगा तो अंदर से टूट जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि जीने के दिल में आज भी शहराम की मोहब्बत जिंदा है। बाद में दानिश जीने को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाएगा, लेकिन जीनिया सीधा अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहाँ वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोते हुए इतराफ़ करेगी कि वो आज भी शहराम से मोहब्बत करती है और उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी। व्यूअर्स, किस्मत का खेल देखे कि ये तमाम बातें दानिश दरवाजे के बाहर ही खड़ा सुन लेगा। दानिश के दिल में जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खामोशी से अंदर आएगा और जीनिया से कहेगा, मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन तुम आज भी माजी में ज़िंदा हो। इसके बाद दानिश घर छोड़कर चला जाएगा और जीनिया पहली बार अपने गलतियों के बोझ को शिद्दत से महसूस करेगा। और व्यूअर्स, दानिश जीनिया को कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तुम्हें अपने पास अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। असल तो इस वक्त आएगा जब परियाल को जीने की हालत का एहसास होगा। परियाल सोचने लगेगी कि जीनिया ने बहुत गलतियाँ की है, मगर शायद वो वाकई अपने किए पर पछता रही है। दूसरी तरफ जब शहराम को होश आएगा तो उसे बताया जाएगा कि जीनिया अस्पताल आई थी और इसके लिए रो रही थी। इस सुनकर शहराम चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएगा और माजी के यादों में खो जाएगा। नाज़रीन, क्या दानिश वाकई जीनिया को छोड़ देगा? क्या परियाल के दिल में जीनिया के लिए रहम पैदा हो चुका है, और क्या शहराम माजी के मोहब्बत को हमेशा के लिए भुला चुका है, और या इसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा बाकी है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग एक इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मोड़ देखने वाले हैं। व्यूवर्स, जैसे ही दानिश को खबर मिलेगी कि शहराम को गोली लगी है, ये खबर किसी न किसी तरह जीनिया तक दानिश पहुंचाएगा कॉल करके। ये सुनते ही जीनिया के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो किसी के बात सुने बगैर फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागेगी। जब वो अस्पताल पहुंचेगी और शहराम को ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा देखेगी तो अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी। जीनिया रोते हुए शहराम के पास जाने की कोशिश करेगी और कहेगी, शहराम आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन इसी दौरान शहराम की माँ वहाँ पहुँच जाएगी। वो जीनिया को देखकर शदीद नाराज़ हो जाएगी और उसे सख्त अल्फाज में कहेगी कि अब तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। इधर परियाल भी ये सब मंजर देख रही होगी। परियाल जीने की आंखों में आंसू और इसकी बेबसी देखकर खामोश हो जाएगी। पहली बार परियाल के दिल में जीने के लिए हमदर्दी पैदा होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी। इस दौरान दानिश भी अस्पताल पहुंच जाएगा। जब वो जीने को शहराम के लिए इस तरह रोते हुए देखेगा तो अंदर से टूट जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि जीने के दिल में आज भी शहराम की मोहब्बत जिंदा है। बाद में दानिश जीने को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाएगा, लेकिन जीनिया सीधा अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहाँ वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोते हुए इतराफ़ करेगी कि वो आज भी शहराम से मोहब्बत करती है और उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी। व्यूअर्स, किस्मत का खेल देखे कि ये तमाम बातें दानिश दरवाजे के बाहर ही खड़ा सुन लेगा। दानिश के दिल में जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खामोशी से अंदर आएगा और जीनिया से कहेगा, मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन तुम आज भी माजी में ज़िंदा हो। इसके बाद दानिश घर छोड़कर चला जाएगा और जीनिया पहली बार अपने गलतियों के बोझ को शिद्दत से महसूस करेगा। और व्यूअर्स, दानिश जीनिया को कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तुम्हें अपने पास अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। असल तो इस वक्त आएगा जब परियाल को जीने की हालत का एहसास होगा। परियाल सोचने लगेगी कि जीनिया ने बहुत गलतियाँ की है, मगर शायद वो वाकई अपने किए पर पछता रही है। दूसरी तरफ जब शहराम को होश आएगा तो उसे बताया जाएगा कि जीनिया अस्पताल आई थी और इसके लिए रो रही थी। इस सुनकर शहराम चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएगा और माजी के यादों में खो जाएगा। नाजरीन, क्या दानिश वाकई जीनिया को छोड़ देगा? क्या परियाल के दिल में जीनिया के लिए रहम पैदा हो चुका है? और क्या शहराम माजी की मोहब्बत को हमेशा के लिए भुला चुका है, और या इसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा बाकी है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग एक इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मोड़ देखने वाले हैं। व्यूअर्स, जैसे ही दानिश को खबर मिलेगी कि शहराम को गोली लगी है, ये खबर किसी न किसी तरह जीनिया तक दानिश पहुंचाएगा कॉल करके। ये सुनते ही जीनिया के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो किसी के बात सुने बगैर फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागेगी। जब वो अस्पताल पहुंचेगी और शहराम को ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा देखेगी तो अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी। जीनिया रोते हुए शहराम के पास जाने की कोशिश करेगी और कहेगी, शहराम आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन इसी दौरान शहराम की माँ वहाँ पहुँच जाएगी। वो जीनिया को देखकर शदीद नाराज़ हो जाएगी और उसे सख्त अल्फाज में कहेगी कि अब तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। इधर परियाल भी ये सब मंजर देख रही होगी। परियाल जीने की आंखों में आंसू और इसकी बेबसी देखकर खामोश हो जाएगी। पहली बार परियाल के दिल में जीने के लिए हमदर्दी पैदा होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी। इस दौरान दानिश भी अस्पताल पहुंच जाएगा। जब वो जीने को शहराम के लिए इस तरह रोते हुए देखेगा तो अंदर से टूट जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि जीने के दिल में आज भी शहराम की मोहब्बत जिंदा है। बाद में दानिश जीने को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाएगा, लेकिन जीनिया सीधा अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहाँ वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोते हुए इतराफ़ करेगी कि वो आज भी शहराम से मोहब्बत करती है और उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी। व्यूअर्स, किस्मत का खेल देखे कि ये तमाम बातें दानिश दरवाजे के बाहर ही खड़ा सुन लेगा। दानिश के दिल में जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खामोशी से अंदर आएगा और जीनिया से कहेगा, मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन तुम आज भी माजी में ज़िंदा हो। इसके बाद दानिश घर छोड़कर चला जाएगा और जीनिया पहली बार अपने गलतियों के बोझ को शिद्दत से महसूस करेगा। और व्यूअर्स, दानिश जीनिया को कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ,
अब मैं तुम्हें अपने पास अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। असल ट्विस्ट इस वक्त आएगा जब परियाल को जीने की हालत का एहसास होगा। परियाल सोचने लगेगी कि जीनिया ने बहुत गलतियाँ की है, मगर शायद वो वाकई अपने किए पर पछता रही है। दूसरी तरफ जब शहराम को होश आएगा तो उसे बताया जाएगा कि जीनिया अस्पताल आई थी और इसके लिए रो रही थी। इस सुनकर शहराम चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएगा और माजी के यादों में खो जाएगा। नाजरीन, क्या दानिश वाकई जीनिया को छोड़ देगा? क्या परियाल के दिल में जीनिया के लिए रहम पैदा हो चुका है? और क्या शहराम माजी की मोहब्बत को हमेशा के लिए भुला चुका है, और या इसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा बाकी है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग एक इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मोड़ देखने वाले हैं। व्यूअर्स, जैसे ही दानिश को खबर मिलेगी कि शहराम को गोली लगी है, ये खबर किसी न किसी तरह जीनिया तक दानिश पहुंचाएगा कॉल करके। ये सुनते ही जीनिया के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो किसी के बात सुने बगैर फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागेगी। जब वो अस्पताल पहुंचेगी और शहराम को ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा देखेगी तो अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी। जीनिया रोते हुए शहराम के पास जाने की कोशिश करेगी और कहेगी, शहराम आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन इसी दौरान शहराम की माँ वहाँ पहुँच जाएगी। वो जीनिया को देखकर शदीद नाराज़ हो जाएगी और उसे सख्त अल्फाज में कहेगी कि अब तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। इधर परियाल भी ये सब मंजर देख रही होगी। परियाल जीने की आंखों में आंसू और इसकी बेबसी देखकर खामोश हो जाएगी। पहली बार परियाल के दिल में जीने के लिए हमदर्दी पैदा होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी। इस दौरान दानिश भी अस्पताल पहुंच जाएगा। जब वो जीने को शहराम के लिए इस तरह रोते हुए देखेगा तो अंदर से टूट जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि जीने के दिल में आज भी शहराम की मोहब्बत जिंदा है। बाद में दानिश जीने को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाएगा, लेकिन जीनिया सीधा अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहाँ वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोते हुए इतराफ़ करेगी कि वो आज भी शहराम से मोहब्बत करती है और उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी। व्यूअर्स, किस्मत का खेल देखे कि ये तमाम बातें दानिश दरवाजे के बाहर खड़ा सुन लेगा। दानिश के दिल में जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खामोशी से अंदर आएगा और जीनिया से कहेगा, मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन तुम आज भी माजी में ज़िंदा हो। इसके बाद दानिश घर छोड़कर चला जाएगा और जीनिया पहली बार अपने गलतियों के बोझ को शिद्दत से महसूस करेगा। और व्यूअर्स, दानिश जीनिया को कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तुम्हें अपने पास अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। असल ट्विस्ट इस वक्त आएगा जब परियाल को जीने की हालत का एहसास होगा। परियाल सोचने लगेगी कि जीनिया ने बहुत गलतियाँ की है, मगर शायद वो वाकई अपने किए पर पछता रही है। दूसरी तरफ जब शहराम को होश आएगा तो उसे बताया जाएगा कि जीनिया अस्पताल आई थी और इसके लिए रो रही थी। इस सुनकर शहराम चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएगा और माजी के यादों में खो जाएगा। नाजरीन, क्या दानिश वाकई जीनिया को छोड़ देगा? क्या परियाल के दिल में जीनिया के लिए रहम पैदा हो चुका है? और क्या शहराम माजी की मोहब्बत को हमेशा के लिए भुला चुका है, और या इसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा बाकी है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग एक इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मोड़ देखने वाले हैं। व्यूअर्स, जैसे ही दानिश को खबर मिलेगी कि शहराम को गोली लगी है, ये खबर किसी न किसी तरह जीनिया तक दानिश पहुंचाएगा कॉल करके। ये सुनते ही जीनिया के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो किसी के बात सुने बगैर फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागेगी। जब वो अस्पताल पहुंचेगी और शहराम को ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा देखेगी तो अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी। जीनिया रोते हुए शहराम के पास जाने की कोशिश करेगी और कहेगी, शहराम आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन इसी दौरान शहराम की माँ वहाँ पहुँच जाएगी। वो जीनिया को देखकर शदीद नाराज़ हो जाएगी और उसे सख्त अल्फाज में कहेगी कि अब तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। इधर परियाल भी ये सब मंजर देख रही होगी। परियाल जीने की आंखों में आंसू और इसकी बेबसी देखकर खामोश हो जाएगी। पहली बार परियाल के दिल में जीने के लिए हमदर्दी पैदा होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी। इस दौरान दानिश भी अस्पताल पहुंच जाएगा। जब वो जीने को शहराम के लिए इस तरह रोते हुए देखेगा तो अंदर से टूट जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि जीने के दिल में आज भी शहराम की मोहब्बत जिंदा है। बाद में दानिश जीने को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाएगा, लेकिन जीनिया सीधा अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहाँ वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोते हुए इतराफ़ करेगी कि वो आज भी शहराम से मोहब्बत करती है
और उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी। व्यूअर्स, किस्मत का खेल देखे कि ये तमाम बातें दानिश दरवाजे के बाहर ही खड़ा सुन लेगा। दानिश के दिल में जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खामोशी से अंदर आएगा और जीनिया से कहेगा, मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन तुम आज भी माजी में ज़िंदा हो। इसके बाद दानिश घर छोड़कर चला जाएगा और जीनिया पहली बार अपने गलतियों के बोझ को शिद्दत से महसूस करेगा। और व्यूअर्स, दानिश जीनिया को कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तुम्हें अपने पास अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। असल तो इस वक्त आएगा जब परियाल को जीने की हालत का एहसास होगा। परियाल सोचने लगेगी कि जीनिया ने बहुत गलतियाँ की है, मगर शायद वो वाकई अपने किए पर पछता रही है। दूसरी तरफ जब शहराम को होश आएगा तो उसे बताया जाएगा कि जीनिया अस्पताल आई थी और इसके लिए रो रही थी। इस सुनकर शहराम चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएगा और माजी के यादों में खो जाएगा। नाज़रीन, क्या दानिश वाकई जीनिया को छोड़ देगा? क्या परियाल के दिल में जीनिया के लिए रहम पैदा हो चुका है? और क्या शहराम माजी की मोहब्बत को हमेशा के लिए भुला चुका है, और या इसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा बाकी है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग एक इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मोड़ देखने वाले हैं। व्यूअर्स, जैसे ही दानिश को खबर मिलेगी कि शहराम को गोली लगी है, ये खबर किसी न किसी तरह जीनिया तक दानिश पहुंचाएगा कॉल करके। ये सुनते ही जीनिया के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो किसी के बात सुने बगैर फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागेगी। जब वो अस्पताल पहुंचेगी और शहराम को ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा देखेगी तो अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी। जीनिया रोते हुए शहराम के पास जाने की कोशिश करेगी और कहेगी, शहराम आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन इसी दौरान शहराम की माँ वहाँ पहुँच जाएगी। वो जीनिया को देखकर शदीद नाराज़ हो जाएगी और उसे सख्त अल्फाज में कहेगी कि अब तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। इधर परियाल भी ये सब मंजर देख रही होगी। परियाल जीने की आंखों में आंसू और इसकी बेबसी देखकर खामोश हो जाएगी। पहली बार परियाल के दिल में जीने के लिए हमदर्दी पैदा होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी। इस दौरान दानिश भी अस्पताल पहुंच जाएगा। जब वो जीने को शहराम के लिए इस तरह रोते हुए देखेगा तो अंदर से टूट जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि जीने के दिल में आज भी शहराम की मोहब्बत जिंदा है। बाद में दानिश जीने को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाएगा, लेकिन जीनिया सीधा अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहाँ वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोते हुए इतराफ़ करेगी कि वो आज भी शहराम से मोहब्बत करती है और उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी। व्यूअर्स, किस्मत का खेल देखे कि ये तमाम बातें दानिश दरवाजे के बाहर ही खड़ा सुन लेगा। दानिश के दिल में जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खामोशी से अंदर आएगा और जीनिया से कहेगा, मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन तुम आज भी माजी में ज़िंदा हो। इसके बाद दानिश घर छोड़कर चला जाएगा और जीनिया पहली बार अपने गलतियों के बोझ को शिद्दत से महसूस करेगा। और व्यूअर्स, दानिश जीनिया को कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तुम्हें अपने पास अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। असल तो इस वक्त आएगा जब परियाल को जीने की हालत का एहसास होगा। परियाल सोचने लगेगी कि जीनिया ने बहुत गलतियाँ की है, मगर शायद वो वाकई अपने किए पर पछता रही है। दूसरी तरफ जब शहराम को होश आएगा तो उसे बताया जाएगा कि जीनिया अस्पताल आई थी और इसके लिए रो रही थी। इस सुनकर शहराम चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएगा और माजी के यादों में खो जाएगा। नाज़रीन, क्या दानिश वाकई जीनिया को छोड़ देगा? क्या परियाल के दिल में जीनिया के लिए रहम पैदा हो चुका है, और क्या शहराम माजी की मोहब्बत को हमेशा के लिए भुला चुका है, और या इसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा बाकी है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग एक इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मोड़ देखने वाले हैं। व्यूअर्स, जैसे ही दानिश को खबर मिलेगी कि शहराम को गोली लगी है, ये खबर किसी न किसी तरह जीनिया तक दानिश पहुंचाएगा कॉल करके। ये सुनते ही जीनिया के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो किसी के बात सुने बगैर फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागेगी। जब वो अस्पताल पहुंचेगी और शहराम को ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा देखेगी तो अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी। जीनिया रोते हुए शहराम के पास जाने की कोशिश करेगी और कहेगी, शहराम आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन इसी दौरान शहराम की माँ वहाँ पहुँच जाएगी। वो जीनिया को देखकर शदीद नाराज़ हो जाएगी और उसे सख्त अल्फाज में कहेगी कि अब तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ।
इधर परियाल भी ये सब मंजर देख रही होगी। परियाल जीने की आंखों में आंसू और इसकी बेबसी देखकर खामोश हो जाएगी। पहली बार परियाल के दिल में जीने के लिए हमदर्दी पैदा होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी। इस दौरान दानिश भी अस्पताल पहुंच जाएगा। जब वो जीने को शहराम के लिए इस तरह रोते हुए देखेगा तो अंदर से टूट जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि जीने के दिल में आज भी शहराम की मोहब्बत जिंदा है। बाद में दानिश जीने को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाएगा, लेकिन जीनिया सीधा अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहाँ वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोते हुए इतराफ़ करेगी कि वो आज भी शहराम से मोहब्बत करती है और उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी। व्यूअर्स, किस्मत का खेल देखे कि ये तमाम बातें दानिश दरवाजे के बाहर ही खड़ा सुन लेगा। दानिश के दिल में जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खामोशी से अंदर आएगा और जीनिया से कहेगा, मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन तुम आज भी माजी में ज़िंदा हो। इसके बाद दानिश घर छोड़कर चला जाएगा और जीनिया पहली बार अपने गलतियों के बोझ को शिद्दत से महसूस करेगा। और व्यूअर्स, दानिश जीनिया को कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तुम्हें अपने पास अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। असल तो इस वक्त आएगा जब परियाल को जीने की हालत का एहसास होगा। परियाल सोचने लगेगी कि जीनिया ने बहुत गलतियाँ की है, मगर शायद वो वाकई अपने किए पर पछता रही है। दूसरी तरफ जब शहराम को होश आएगा तो उसे बताया जाएगा कि जीनिया अस्पताल आई थी और इसके लिए रो रही थी। इस सुनकर शहराम चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएगा और माजी के यादों में खो जाएगा। नाज़रीन, क्या दानिश वाकई जीनिया को छोड़ देगा? क्या परियाल के दिल में जीनिया के लिए रहम पैदा हो चुका है? और क्या शहराम माजी के मोहब्बत को हमेशा के लिए भुला चुका है, और या इसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा बाकी है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग एक इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मोड़ देखने वाले हैं। व्यूअर्स, जैसे ही दानिश को खबर मिलेगी कि शहराम को गोली लगी है, ये खबर किसी न किसी तरह जीनिया तक दानिश पहुंचाएगा कॉल करके। ये सुनते ही जीनिया के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो किसी के बात सुने बगैर फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागेगी। जब वो अस्पताल पहुंचेगी और शहराम को ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा देखेगी तो अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी। जीनिया रोते हुए शहराम के पास जाने की कोशिश करेगी और कहेगी, शहराम आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन इसी दौरान शहराम की माँ वहाँ पहुँच जाएगी। वो जीनिया को देखकर शदीद नाराज़ हो जाएगी और उसे सख्त अल्फाज में कहेगी कि अब तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। इधर परियाल भी ये सब मंजर देख रही होगी। परियाल जीने की आंखों में आंसू और इसकी बेबसी देखकर खामोश हो जाएगी। पहली बार परियाल के दिल में जीने के लिए हमदर्दी पैदा होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी। इस दौरान दानिश भी अस्पताल पहुंच जाएगा। जब वो जीने को शहराम के लिए इस तरह रोते हुए देखेगा तो अंदर से टूट जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि जीने के दिल में आज भी शहराम की मोहब्बत जिंदा है। बाद में दानिश जीने को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाएगा, लेकिन जीनिया सीधा अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहाँ वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोते हुए इतराफ़ करेगी कि वो आज भी शहराम से मोहब्बत करती है और उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी। व्यूअर्स, किस्मत का खेल देखे कि ये तमाम बातें दानिश दरवाजे के बाहर ही खड़ा सुन लेगा। दानिश के दिल में जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खामोशी से अंदर आएगा और जीनिया से कहेगा, मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन तुम आज भी माजी में ज़िंदा हो। इसके बाद दानिश घर छोड़कर चला जाएगा और जीनिया पहली बार अपने गलतियों के बोझ को शिद्दत से महसूस करेगा। और व्यूअर्स, दानिश जीनिया को कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तुम्हें अपने पास अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। असल तो इस वक्त आएगा जब परियाल को जीने की हालत का एहसास होगा। परियाल सोचने लगेगी कि जीनिया ने बहुत गलतियाँ की है, मगर शायद वो वाकई अपने किए पर पछता रही है। दूसरी तरफ जब शहराम को होश आएगा तो उसे बताया जाएगा कि जीनिया अस्पताल आई थी और इसके लिए रो रही थी। इस सुनकर शहराम चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएगा और माजी के यादों में खो जाएगा। नाज़रीन, क्या दानिश वाकई जीनिया को छोड़ देगा? क्या परियाल के दिल में जीनिया के लिए रहम पैदा हो चुका है, और क्या शहराम माजी के मोहब्बत को हमेशा के लिए भुला चुका है, और या इसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा बाकी है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग एक इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मोड़ देखने वाले हैं। व्यूअर्स, जैसे ही दानिश को खबर मिलेगी कि शहराम को गोली लगी है, ये खबर किसी न किसी तरह जीनिया तक दानिश पहुंचाएगा कॉल करके।
ये सुनते ही जीनिया के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो किसी के बात सुने बगैर फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागेगी। जब वो अस्पताल पहुंचेगी और शहराम को ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा देखेगी तो अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी। जीनिया रोते हुए शहराम के पास जाने की कोशिश करेगी और कहेगी, शहराम आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन इसी दौरान शहराम की माँ वहाँ पहुँच जाएगी। वो जीनिया को देखकर शदीद नाराज़ हो जाएगी और उसे सख्त अल्फाज में कहेगी कि अब तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। इधर परियाल भी ये सब मंजर देख रही होगी। परियाल जीने की आंखों में आंसू और इसकी बेबसी देखकर खामोश हो जाएगी। पहली बार परियाल के दिल में जीने के लिए हमदर्दी पैदा होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी। इस दौरान दानिश भी अस्पताल पहुंच जाएगा। जब वो जीने को शहराम के लिए इस तरह रोते हुए देखेगा तो अंदर से टूट जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि जीने के दिल में आज भी शहराम की मोहब्बत जिंदा है। बाद में दानिश जीने को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाएगा, लेकिन जीनिया सीधा अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहाँ वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोते हुए इतराफ़ करेगी कि वो आज भी शहराम से मोहब्बत करती है और उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी। व्यूअर्स, किस्मत का खेल देखे कि ये तमाम बातें दानिश दरवाजे के बाहर ही खड़ा सुन लेगा। दानिश के दिल में जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खामोशी से अंदर आएगा और जीनिया से कहेगा, मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन तुम आज भी माजी में ज़िंदा हो। इसके बाद दानिश घर छोड़कर चला जाएगा और जीनिया पहली बार अपने गलतियों के बोझ को शिद्दत से महसूस करेगा। और व्यूअर्स, दानिश जीनिया को कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तुम्हें अपने पास अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। असल तो इस वक्त आएगा जब परियाल को जीने की हालत का एहसास होगा। परियाल सोचने लगेगी कि जीनिया ने बहुत गलतियाँ की है, मगर शायद वो वाकई अपने किए पर पछता रही है। दूसरी तरफ जब शहराम को होश आएगा तो उसे बताया जाएगा कि जीनिया अस्पताल आई थी और इसके लिए रो रही थी। इस सुनकर शहराम चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएगा और माजी के यादों में खो जाएगा। नाजरीन, क्या दानिश वाकई जीनिया को छोड़ देगा? क्या परियाल के दिल में जीनिया के लिए रहम पैदा हो चुका है? और क्या शहराम माजी की मोहब्बत को हमेशा के लिए भुला चुका है, और या इसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा बाकी है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग एक इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मोड़ देखने वाले हैं। व्यूअर्स, जैसे ही दानिश को खबर मिलेगी कि शहराम को गोली लगी है, ये खबर किसी न किसी तरह जीनिया तक दानिश पहुंचाएगा कॉल करके। ये सुनते ही जीनिया के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो किसी के बात सुने बगैर फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागेगी। जब वो अस्पताल पहुंचेगी और शहराम को ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा देखेगी तो अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी। जीनिया रोते हुए शहराम के पास जाने की कोशिश करेगी और कहेगी, शहराम आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन इसी दौरान शहराम की माँ वहाँ पहुँच जाएगी। वो जीनिया को देखकर शदीद नाराज़ हो जाएगी और उसे सख्त अल्फाज में कहेगी कि अब तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। इधर परियाल भी ये सब मंजर देख रही होगी। परियाल जीने की आंखों में आंसू और इसकी बेबसी देखकर खामोश हो जाएगी। पहली बार परियाल के दिल में जीने के लिए हमदर्दी पैदा होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी। इस दौरान दानिश भी अस्पताल पहुंच जाएगा। जब वो जीने को शहराम के लिए इस तरह रोते हुए देखेगा तो अंदर से टूट जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि जीने के दिल में आज भी शहराम की मोहब्बत जिंदा है। बाद में दानिश जीने को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाएगा, लेकिन जीनिया सीधा अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहाँ वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोते हुए इतराफ़ करेगी कि वो आज भी शहराम से मोहब्बत करती है और उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी। व्यूअर्स, किस्मत का खेल देखे कि ये तमाम बातें दानिश दरवाजे के बाहर ही खड़ा सुन लेगा। दानिश के दिल में जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खामोशी से अंदर आएगा और जीनिया से कहेगा, मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन तुम आज भी माजी में ज़िंदा हो। इसके बाद दानिश घर छोड़कर चला जाएगा और जीनिया पहली बार अपने गलतियों के बोझ को शिद्दत से महसूस करेगा। और व्यूअर्स, दानिश जीनिया को कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तुम्हें अपने पास अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन नाज़रीन, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। असल तो इस वक्त आएगा जब परियाल को जीने की हालत का एहसास होगा। परियाल सोचने लगेगी कि जीनिया ने बहुत गलतियाँ की है, मगर शायद वो वाकई अपने किए पर पछता रही है। दूसरी तरफ जब शहराम को होश आएगा तो उसे बताया जाएगा कि जीनिया अस्पताल आई थी और इसके लिए रो रही थी।
ये सुनकर शहराम चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएगा और माजी के यादों में खो जाएगा। नाजरीन, क्या दानिश वाकई जीनिया को छोड़ देगा? क्या परियाल के दिल में जीनिया के लिए रहम पैदा हो चुका है? और क्या शहराम माजी के मोहब्बत को हमेशा के लिए भुला चुका है, और या इसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा बाकी है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग एक इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मोड़ देखने वाले हैं। व्यूअर्स, जैसे ही दानिश को खबर मिलेगी कि शहराम को गोली लगी है, ये खबर किसी न किसी तरह जीनिया तक दानिश पहुंचाएगा कॉल करके। ये सुनते ही जीनिया के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी। वो किसी के बात सुने बगैर फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागेगी। जब वो अस्पताल पहुंचेगी और शहराम को ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा देखेगी तो अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगी। जीनिया रोते हुए शहराम के पास जाने की कोशिश करेगी और कहेगी, शहराम आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन इसी दौरान शहराम की माँ वहाँ पहुँच जाएगी। वो जीनिया को देखकर शदीद नाराज़ हो जाएगी और उसे सख्त अल्फाज में कहेगी कि अब तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। इधर परियाल भी ये सब मंजर देख रही होगी। परियाल जीने की आंखों में आंसू और इसकी बेबसी देखकर खामोश हो जाएगी। पहली बार परियाल के दिल में जीने के लिए हमदर्दी पैदा होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी। इस दौरान दानिश भी अस्पताल पहुंच जाएगा। जब वो जीने को शहराम के लिए इस तरह रोते हुए देखेगा तो अंदर से टूट जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि जीने के दिल में आज भी शहराम की मोहब्बत जिंदा है। बाद में दानिश जीने को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाएगा, लेकिन जीनिया सीधा अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहाँ वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोते हुए इतराफ़ करेगी कि वो आज भी शहराम से मोहब्बत करती है और उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी। व्यूअर्स, किस्मत का खेल देखे कि ये तमाम बातें दानिश दरवाजे के बाहर ही खड़ा सुन लेगा। दानिश के दिल में जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खामोशी से अंदर आएगा और जीनिया से कहेगा, मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश की, लेकिन तुम आज भी माजी में ज़िंदा हो। इसके बाद दानिश घर छोड़कर चला जाएगा और जीनिया पहली बार अपने गलतियों के बोझ को शिद्दत से महसूस करेगा। और व्यूअर्स, दानिश जीनिया को कहेगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, अब मैं तुम्हें अपने पास अपने साथ नहीं रख सकता।